तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है अभी, जबकि हम लोगों ने उसका भूकंप आया था तो बचाने भी हम लोग गए थे। हमारी मीडिया इसे पाकिस्तान के खिलाफ दिखा दी है, अलग बात है। तुर्की ने पाकिस्तान को क्या दिया? ड्रोन सप्लाई दिया, सिंगरू ड्रोन सप्लाई किया था। S-400 की जरूरत ही नहीं पड़ी है। ज्यादातर ड्रोन को तो हमने सॉफ्ट किलिंग कर दिया है, बिना गोली चलाए ही। एक बिजली घर उड़ा, एक राज्य तराही तराही हो जाएगा। पाकिस्तान पे जिस हमले की हम उम्मीद कर रहे थे, दिल को बहुत तकलीफ हुई। 1-2 लाख पाकिस्तानी अगर जमीन पर नहीं हो रहते, कब्रिस्तान का एडवांस बुकिंग नहीं होता, नए नए कब्रिस्तान नहीं बने होते, एक पर एक नहीं दफनाया गया, तो उनकी आत्मा को क्या शांति? क्या लगता है 10, 20, 50 आतंकवादी मरने से पाकिस्तान शांत मतलब वो हो जाएगा? अब वो इसको और दिखाएगा कि देखो पाकिस्तान में क्या नैरेटिव चल रहा है। पता है, इंडिया ने 4 दिन से हम पर हमला किया और हमने केवल 4 घंटे जवाब दिया, सीज फायर हो गया। ये पाकिस्तान की मीडिया दिखा रही है। कृष्ण भगवान के सामने जब कर्ण के रथ का पहिया फंस गया था तो कर्ण ने मानवता की दुहाई दिया था अर्जुन के सामने और कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा रथ का पहिया फंसा हुआ है और मैं हथियार भी मेरे साथ नहीं है, क्या तुम्हारे में मानवता नहीं है? तो कृष्ण भगवान ने कहा था, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो तुम्हारी मानवता मर गई थी। तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है अभी, जबकि हम लोगों ने उसका भूकंप आया था तो बचाने भी हम लोग गए थे। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। हमारी मीडिया इसे पाकिस्तान के खिलाफ दिखा दी है, अलग बात है। हम लोग इसे आतंकवाद का खिलाफ इसलिए रखे थे ताकि पूरी दुनिया साथ दे, आतंकवाद से पूरी दुनिया त्रस्त है। लेकिन बावजूद तुर्की ने पाकिस्तान को क्या दिया? ड्रोन सप्लाई दिया, सिंगरू ड्रोन सप्लाई किया था। हालांकि उस सारे ड्रोन को हम लोग आकाश तीर सिस्टम से मार के गिरा दिए हैं, जिसमें S-400 ने काम नहीं किया है, जरूरत ही नहीं पड़ी है। S-400 की जरूरत ही नहीं पड़ी है। ज्यादातर ड्रोन को तो हमने सॉफ्ट किलिंग कर दिया है, बिना गोली चलाए ही। सॉफ्ट किलिंग का मतलब होता है कि हमने ड्रोन को कोई ना कोई सिग्नल दे रहा था, हमें पता चल जाता है सिग्नल को देना, हमने भी गलत सिग्नल दे दिया। जैसे तुम टीवी का 2 रिमोट हो, तुम चलाओ सीरियल, एगो दाब दे मैच होगा, ये क्या है? सॉफ्ट किलिंग है। और कोई कह दे ना हम बंद कर देंगे, जो ड्रोन में बंद कर दे, लद दे गिर जाएगा। तो आधा तो हम लोग ने सॉफ्ट किलिंग कर रखा है। तो सॉफ्ट किलिंग भी ठीक है, लेकिन S-400 थोड़ा नाम ज़्यादा हो गया। S-400 और इंडियन मीडिया ने जो दिखाया है कि हम जी न्यूज़ जो है वो लाहौर कब्जा कर लिया था, और न्यूज 18 रावलपिंडी कब्जा किया था, और TV9 भारतवर्ष ने कराची और इस्लामाबाद दोनों कब्जा कर लिया था। दोनों रिपब्लिक भारत पूरा पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान हिल गया था। अर्नब गोस्वामी है ना उसमें, उसे पूरा पार कर गए थे। वर्तमान ऑपरेशन सिंदूर भारतीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के संतुष्ट कर दिया है। लेकिन जितने छोटे लेवल पे पाकिस्तान से हम सुधरने की उम्मीद करते हैं, इतना छोटे धप्पा मार देने से, 500,000 आतंकवादी मार देने से, जहां 24 करोड़ आतंकवादी रहते हों वहां आप 1000 आतंकवादी मार देंगे, कुछ नहीं हो सकता है जब तक कि आपने उसका कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं करेंगे। एगो बिजली घर उड़ा देते गर्मी के दिन में, एक बिजली घर उड़ा, एगो राज्य तराही तराही हो जाएगा। नहीं समझे? हम लोग इशारा में बोले भी थे। और ये हमारी गलतफहमी है कि हम पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म कर देंगे। एक भी पाकिस्तान जिंदा है, एक भी पाकिस्तानी जिंदा है, एक भी अगर जिंदा है तो आतंकवादी ही है। ये गलतफहमी से निकल दीजिए कि वहां अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। हमसे भी कई लोग कहते हैं कि वहां भी अच्छे लोग पाए जाएंगे। चुप रहो, भाषण मत दे, तुम यहाँ पे मत दियो भाषण हमरे सामने। यहाँ पे ये सब वाला चीज हम लोग नहीं है। अगर आप गलत होते देख रहे हैं और चुप हैं तो आप भी गलत हैं। हमने कभी पाकिस्तान को बोला कि युद्ध मत करो? ओपन हम लोग निमंत्रण देते हैं कि आइए आप युद्ध कीजिए, हमारी सेना खड़ी है वहां, आप निहत्थे पे गोली मार दोगे, दूसरा धर्म पूछ के मारोगे। आप बोल देते हैं कि जाके वहां मोदी को बोल देना, मोदी जी को भी बैलेंस करने में लग जाते हैं। S जयशंकर साहब तो पूरी दुनिया को झुका रहे थे। दुख होता है इस चीज को। समाज के 80% लोग भावनाओं में खुश हो जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा समाज के 20% ऐसे लोग हैं जो आपको जान रहे हैं कि आपने किया क्या है। पढ़े लिखे लोग की संख्या कम है, 20% है, लेकिन उन्हें समझ रहे हैं कि इस दिन के लिए 18 हमारे इतने लोग शहीद हो गए, हमारे सैनिक शहीद हो गए। वहां पर जितने सैनिक थे उनकी छुट्टियां कैंसिल करके बुला ली गई। जब आपको ढापा बोल के आना था,
मार देते 10-15 को बम, उसमें क्या जाता था, हमें मारना था। पाकिस्तान का एक भी एयरपोर्ट कैसे बच गया, एक भी एयरपोर्ट कैसे बच गया? इकोनॉमिकल डैमेज कर दीजिए ताकि वहां का बच्चा बच्चा को लगे कि नहीं हम लोगों ने गलत किया था। आज दुनिया का बच्चा बच्चा गाजा वालों को अफसोस की नजर से देखता है कि बेचारा छोट छोट लड़का मारा गया। सबको लगता है छोटे बच्चे मरते हैं तो हमें, आपने दुनिया का कोई भी हो ना, 1 साल का 2 साल का बच्चा मरेगा, अफसोस सबको होता है। लेकिन हम सब यही कहते हैं तो लड़ले बिना का जरूरत था, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, इजराइल को का जरूरत था ओकरा से लड़ले बिना। यही बात अगर पाकिस्तान से निकल के आती, कराची बंदरगाह उड़ गया, गर्मी में बिजली घर उड़ गया, पानी रुक गया, का जरूरत थी मारने की? तो पाकिस्तान का इंसान जब पाकिस्तान से कहेगा कि आतंकवाद पूरी दुनिया में फैलाओ, भारत में मत फैलाओ, क्योंकि वहां मारेगा सब, तो एक आदमी को नहीं पूरी पब्लिक को दिक्कत हो जाएगा, तब समझ में आता। 4 गो आतंकवादी हम मार देंगे तो हम 80% आबादी को खुश रख सकते हैं। खास करके जब ऐसी बिकी हुई मीडिया है, ऐसी बिकी हुई मीडिया है जो कराची तक घुस गई है, तो उसमें क्या जाता है? 80% मीडिया, और AI का जमाना है। गाजा का इजराइल के हमला को चिपका दीजिए इंडिया ने मारा। ऐसा नहीं कि केवल बकलोल हमारे इधर है, उधर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री जो है ना, वीडियो गेम दिखा के कह रहा है देखिए हमारा ये हमारे सैनिकों ने कैसे जवाब दिया। तो देखा ऐसे कि सर ये यूट्यूब पे 2016 में अपलोड किया वीडियो गेम है। हाँ वीडियो गेम है वहाँ तो खैर, लेकिन हम इतना नहीं ना गिर गए हैं कि हम लोग अब पाकिस्तान से अपनी तुलना करें। हम पाकिस्तान से तुलना नहीं कर सकते हैं, ये गलत किया। तो अभी हम लोग को जरूरत है तुर्की का विरोध करने का। भारत में तुर्की से आए हुए फल, खट्टे फल बड़े प्रसिद्ध हैं। तो आप रिटेलर, चूंकि आप विद्यार्थी हैं, आप लोग फल खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं आपके पास, बट एटलीस्ट जो अमीर लोग हैं वो दुकानों पे जाके जरूर बोलना है तुर्की का और पाकिस्तान का स्वात घाटी का फल अच्छा होता है, क्योंकि ज्योग्राफी हमारा ही था, वो नहीं चाहिए हमको। जब धीरे धीरे हम विरोध करना चालू करेंगे, तब जो भी सेलिब्रिटी अमीर लोग तुर्की जाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे #तुर्की, #एटमन साम्राज्य, भर के गरियाना लोग। समझ में आ गया? दुनिया घूम, दुनिया वहां जहां भारत का समर्थन है, तुर्की घूम के तुम डालोगे #तुर्की, #मालदीव, ढा दे वहीं में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब हम दबाव बनाएंगे तब जाके लोग सुधरेंगे। लोग तुर्की जाके घूम के, तुर्की यहाँ पे घूमने वाला जगह है तुर्की में, कौन सी कहता है वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, इस पे ऑपरेशन सिंदूर पे दिल टूट गया मेरा। पाकिस्तान पे जिस हमले की हम उम्मीद कर रहे थे ना, दिल को बहुत तकलीफ हुआ। ऐसा हम लोग नहीं सोच रहे। 1-2 लाख पाकिस्तानी अगर जमीन पर नहीं हुए रहते, कब्रिस्तान का एडवांस बुकिंग नहीं होता, नए नए कब्रिस्तान नहीं बने होते, एक पर एक नहीं दफनाया गया, तो उनकी आत्मा को क्या शांति देंगे? जितने हमने पाकिस्तान में मारे हैं उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट में लोग मर जाते। दिल को तकलीफ पहुंचाए हम, बस और कुछ नहीं। दुनिया रोक के रखते कहाँ हैं हम लोग जिस सरकार को गरियाते हैं लोग ना कि 70 साल से क्या किया, वही बंधो बनवाया था, जोनो रोके थे लोग। यहाँ पे राजनीति हमारे देश पे भारी पड़ जाता है। सबसे ऊपर होनी चाहिए देश। आज भी लोग हैं जो इस बात पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हो गया इसलिए हमने सीज फायर रोक दिया। अरे भाई, तो और अच्छा बढ़िया मौका, और मार और मार, बाढ़ का पानी छोड़ दो, आधा सेना बाढ़ में बिजी रहे, और मार, इसमें क्या रुकने वाली है? कर्ण का चक्का फंस गया था युद्ध के मैदान में, अर्जुन रुक गए थे। मारने को किसने बोला था? कृष्ण। गीता सजा के रखने के लिए है। पढ़ो गीता, अप्लाई करो कि राक्षस के साथ राक्षस जैसा व्यवहार करना चाहिए। और कृष्ण भगवान के सामने जब कर्ण के रथ का पहिया फंस गया था, तो कर्ण ने मानवता की दुहाई दिया था अर्जुन के सामने और कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा रथ का पहिया फंसा हुआ है और मैं हथियार भी मेरे साथ नहीं है, क्या तुम्हारे में मानवता नहीं है? तो कृष्ण भगवान ने कहा था, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो तुम्हारी मानवता मर गई थी मानवता। कर्ण बहुत बहादुर थे, लेकिन जब गलत का साथ दिए थे तो गेहूं के साथ घुन पीस जाता है। तो यही हाल यहाँ पे भी है, मारना चाहिए उनको, मारना चाहिए यहाँ पर। और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारी लाशें जाएंगी। हम अमृत पी के नहीं आए हैं और जूती पे रखते हैं ऐसी जिंदगी को जो जिल्लत भरी हो, कोई 2 कौड़ी का देश हम लोग के ऊपर मार के चल जाए। यहाँ पे नहीं जीना है ऐसा, नहीं समझे? महाराणा प्रताप
से लाख गुनी बड़ी फौज अकबर की थी, लेकिन आज भी महाराणा प्रताप को लोग इज्जत की नजर से लेते हैं। अमृत पी के वो भी नहीं आए थे। भगत सिंह को आज भी हम लोग देखते हैं, याद करते हैं उन्हें, अमृत पी के वो भी नहीं आए थे। मराठा साम्राज्य के छत्रपति साहू जी महाराज हो, संभाजी महाराज हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो, अमृत पी के ये लोग भी नहीं आए थे। बहुत बड़ा साम्राज्य, सोना खदान ये सब नहीं था, लेकिन ये था आत्मसम्मान के लिए समझौता नहीं किया था। हम उन्हीं के, हम लोग हमारे ही पूर्वज हैं वो लोग। कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक हो गया तो हम हमला रोक देंगे, इसीलिए थोड़ा सा दिल को तकलीफ पहुंचा। बाढ़ में गया डिप्लोमेसी, मार यहाँ पहले डिप्लोमेसी बाद में देखा जाएगा। ज्यादा सोचिएगा तो दिक्कत होता है। ऑलवेज युद्ध कंप्रोमाइज पे खत्म होता है। युद्ध जब भी खत्म होगा एक टेबल पे खत्म होगा। युद्ध लड़ी जाती है जमीन पे, खत्म होता है टेबल पे। टेबल पे आने से पहले जमीन कब्जा लो, समझ में आ गया? जितना जमीन कब्जा लो, डिफेंसिव नहीं बनो, ऑफेंसिव। समझौता, सपोज कराची घुस गए हम लोग, लाहौर अगर सच में घुस गए रहते, कल समझौता करते पीओके वापस करो, तो लाहौर हम नहीं देंगे, नहीं तो रखे रहो, लाहौर हम देंगे नहीं, हमारा कौन चीज जा रहा है, नहीं समझे? थोड़ा सा तकलीफ होता है बस। तो कह रहे हैं ये युद्ध ज्यादातर इमोशंस को पूरा करने के लिए हुआ है। खुश हो गए हैं हम लोग उसी से। क्या लगता है 10, 20, 50 आतंकवादी मरने से पाकिस्तान शांत, मतलब वो हो जाएगा? अब वो इसको और दिखाएगा कि देखो यहां पर पाकिस्तान में क्या नैरेटिव चल रहा है पता है? इंडिया ने 4 दिन से हम पर हमला किया और हमने केवल 4 घंटे जवाब दिया, सीज फायर हो गया। ये पाकिस्तान की मीडिया दिखा रही है। जब हमारी मीडिया इतना झूठ परोस रही होगी, जबकि शिक्षा में हम उनसे आगे हैं, तो कल्पना करो पाकिस्तान की मीडिया क्या सोच रही हो। कभी पाकिस्तानी न्यूज चैनल खोल के देखो, वो कह रहे हैं कि 4 दिन तक इंडिया मार रहा था, हमने बस 4 घंटे जवाब दिया, इंडिया सीज फायर कर दिया। नैरेटिव की लड़ाई होती है। नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, ऑल अबाउट परसेप्शन। आप क्या सोचते हैं वही सही है। एक शाकाहारी को लगता है कि पनीर ठीक है, एक मांसाहारी को लगता है पनीर खा के क्या कर रहा है रे। क्या है? परसेप्शन है, नहीं समझे? शाकाहारी को लगता है कि मांसाहारी बकलोल है, और मांसाहारी को लगता है तो पृथ्वी पे कौन चीज कर रहा है रे, जब तुम मटन चिकन नहीं खाया तो। क्या है ये? परसेप्शन की लड़ाई है। नहीं, शराब पीने वाले को लगता है दुनिया यही है यार। परसेप्शन की लड़ाई में हम हार रहे हैं। आज इतना अच्छा मौका था बलूचिस्तान बना देने का। बलूचिस्तान बनता तो हम लोग टूरिस्ट लोग बैच बाई बैच आप लोग को घुमाने ले जाते बलूचिस्तान। सब घूमने चले गए यहाँ पे बलूचिस्तान। पाकिस्तान से समर्थन मार रहा है खुल के। उसने ये भारत से, बलूचिस्तान ने ये भी बोला है कि 1971 में जो 93,000 फौज ने सरेंडर किया था, उनके पुराने बंदूक हमें दे दो, हम इनके छक्के छुड़ा देंगे। यहाँ पर क्या जाता है, एक तो एयर ड्रॉप करके पुरलिया में हमारे यहाँ भी बम गिराया गया, बंदूक गिराया गया, तो बंदूक गिरा दे, 5-7 लाख बंदूक बलूचिस्तान के खेत में गिरा दे, एयर ड्रॉप कर दे, उठा मारे सब यहाँ।